तस्वीरें आपको राजस्थान की दिखा रहे हैं, जहां पिछले 3 दिनों से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी और ऐसे में ये अब पूरी तरह से जो प्रदर्शन है, जो कांग्रेस की नाराजगी है, वो किस तरह से सड़कों पर देखने को मिल रही है। हालांकि सदन की तस्वीरें भी आप सभी को बखूबी याद होंगी। सदन के अंदर भी कांग्रेस के कई विधायकों को निलंबित जब कर दिया था, उसके बाद भी ये प्रदर्शन जारी था और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से नाराजगी लगातार जताई जा रही थी। और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के प्रदर्शन को रोका जा सके, लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस का ये जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन से झड़प की तस्वीरें भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है, ये फिलहाल यही थमने वाला नहीं है, आगे और उग्र होगा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से पहले से ही तैयारी की गई थी कि कांग्रेस का अगर प्रदर्शन बढ़ेगा तो किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की इस नाराजगी को, इस प्रदर्शन को रोकना है। उसके लिए बाकायदा आपको बता दें कि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, लेकिन कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये की जा रही है कि बैरिकेडिंग को फान कर आगे बढ़ा जा सके, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को रोका जा सके, क्योंकि इंदिरा गांधी को दादी जब कहा था तो उसके बाद से ये पूरा बवाल मच गया था और ऐसे में इंदिरा गांधी के नाम पर लगातार कांग्रेस की तरफ से जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्य सरकार बीजेपी के कई लोगों पर यहाँ पर आपको बता दें कि आरोप भी लगाया जा रहा था कि जबरदस्ती का तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसे में माफी मांगने तक की बात कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों की तरफ से की गई थी। लेकिन इस बीच जो भारी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं सड़क पर, विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक। जहां सदन की कार्यवाही भी चल रही थी, वहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुभाष बैरवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, फिलहाल देखिए जो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद चिंताजनक। ये प्रदर्शन कब खत्म होगा, इसको लेकर कोई भी जानकारी? इस मामले को लेकर बवाल चल रहा है विधानसभा से, क्योंकि अविनाश गहलोत के द्वारा भाजपा के कैबिनेट मंत्री के द्वारा दादी शब्द का प्रयोग करने पर ये बवाल छिड़ गया था। उसी को लेकर आज तीसरा दिन है कांग्रेस नेताओं ने पहले तो विधानसभा के अंदर ही अपने दिखा दिए और रामधुनी शुरू कर दी, मगर आज तीसरे दिन उन्होंने कहीं विधानसभा को घेराव का ऐलान कर दिया था, जो कि कल उनकी रणनीति जारी थी बिल्कुल। और आज विधानसभा घेराव है, यहाँ पर सभी कांग्रेस बिल्कुल आपस में पुलिस प्रशासन के द्वारा और आपस में कांग्रेस के नेता भिड़ रहे हैं। लगातार आप इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार कांग्रेस के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है किया जा रहा है, निलंबन को वापिस ले, और जिस तरीके का जो बयान शब्द जो कहा गया है दादी शब्द, बिल्कुल सुभाष, देखिए इंदिरा के नाम पर सियासी घमासान की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर न सिर्फ सदन में बल्कि सड़क पर भी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जो कांग्रेस का ये हल्ला बोल है, इसको लेकर प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना? प्रदर्शनकारियों से जब हमने लगातार बात की तो उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो टिप्पणी की गई है, पहले तो उस पर माफी मांगे विधानसभा के अंदर और आगे से इस तरीके के शब्द का प्रयोग न किया जाए। दूसरा, कांग्रेस के जो 6 विधायकों को निलंबन किया है उनको बहाल किया जाए। इस तरीके की बातें हैं, अगर नहीं करती है भाजपा सरकार तो हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे, भाजपा सरकार को घेरते रहेंगे। इस तरीके का कांग्रेस के नेताओं का लगातार कहना है। देखिए फिलहाल सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए सुभाष स्थगित हो गई है और ऐसे में जब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, निश्चित तौर पर वो बेहद चिंताजनक होती है कि जनहित के मुद्दे सदन में रखे जाने चाहिए थे, पटल पर रखे जाने चाहिए थे, लेकिन उस पर बहस ना होते हुए इस तरह की तस्वीरें, जहां पर अब जो ये सियासत है वो एक अलग एंगल पर जाती हुई नजर आ पा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, जो कि एक छोटा सा विवादित बयान, यानी विवादित हम नहीं कह सकते, मगर कहीं कहीं जो कांग्रेस की है वो कह रहे हैं इस तरीके का विवादित जो बयान दिया है उनको माफी मांगनी चाहिए। अब एक तरफ देखा जाए तो भाजपा सरकार को भी वहां पर बात को खत्म करने के लिए चाहिए थी, जिस तरीके से विवाद
बड़ा विधानसभा के अंदर, मगर ये कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो कि आप मेरे इन तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कि सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता या कहे कि सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन और आपस में भिड़ रहे हैं, धक्का मुक्की जारी है, यहाँ पर विरोध जारी है, लगातार विरोध कर रहे हैं। नेताओं का कहना है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, हमारे 6 विधायकों के निलंबन को बहाल नहीं करेंगे, तो हम लोग लगातार भाजपा सरकार को घेरते रहेंगे। देखिए सुभाष, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर आती है तो पुलिस प्रशासन के सामने ही आती है, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो पूरे जयपुर शहर का ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, जिससे तमाम जो जनता है उनको परेशानियों का कहीं कहीं सामना करना पड़ा है। पुलिस प्रशासन वहाँ भी उन लोगों की सुनती नजर आ रही है, उनकी भी परेशानियां खड़ी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी जगह जगह तैनात की गई है और यहाँ पर जो विरोध जारी है उसमें कहीं न कहीं अभी तक ऐसा माहौल है कि एकदम आक्रोशित हो चुका है युवा, जो इनका कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता है, उनका आक्रोश यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार विरोध कहीं न कहीं एक बड़ा जो कह सकते हैं ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। तो एक छोटे से बयान पर इतना बड़ा महासंग्राम खड़ा कर दिया इन्होंने। तो बात कहीं माफी के नाम पर यह कहे कि एक आसानी से खत्म हो जानी चाहिए थी। उस विधानसभा में जहाँ जनता के हितों की बात होती है, उस विधानसभा की बातों को इन्होंने रोड पर लेकर आकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए सुभाष, ये बेहद दुर्भाग्य है किसी भी राज्य का जब इस तरह के तस्वीरें सामने आ पाती हैं जहां पर जनहित के मुद्दों को लेकर बात रखनी चाहिए थी, वो बातें नहीं हो पाती, उन मुद्दों पर किसी तरह की बहस नहीं हो पाती, लेकिन एक अलग ही तरह की सियासत यहाँ पर बुंदी जाती है। क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त सुभाष सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा रहा है जो भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ा जा सके, लेकिन एक बड़ी चुनौती का सामना इस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का क्या कोई बड़ा आला नेता या दिग्गज भी मौजूद है इस बड़े प्रदर्शन में? जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम कुछ बड़े नेता जो कहे कि गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर या टीकाराम जूली हो या फिर बड़े और नेता हो, उनके सभी यहाँ पर मौजूद है और वो अभी जो प्रदर्शन जारी है वो युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन को कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर विरोध चल रहा है। बड़े नेता यहाँ पर शामिल है और बड़े नेताओं का ही ये एक बार समझाइश का जो विधानसभा में उनके विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें ये समझाइश की गई थी कि ये आंदोलन कहीं कहीं समाप्त हो सकता है, मगर भाजपा कहीं उस चीज को खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए ये आंदोलन का रूप इनको करना पड़ा। नहीं तो इनका कहना है कांग्रेसियों का, जब हमने टीकाराम जूली से बात की तो उन्होंने एक बात कही थी कि क्या आसानी से इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता, क्यों ये लगातार मानने को तैयार नहीं है। सुभाष, देखिए अगर आसानी से इस बात को और इस मुद्दे को खत्म किया जाता तो शायद आज सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ना होते, और अगर इस तरह की बातों को, इस तरह के मुद्दों को आसानी से हाथों से जाने दिया जाए तो शायद राजनीति और सियासतदानों को एक बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्या लग रहा है कि एक बड़े लेवल पर कांग्रेस इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से माफी का कोई भी प्रस्ताव सामने आ पाएगा? देखिए फिलहाल तो अभी मैं बता दूं, सुबह जब विधानसभा में गए थे तो विधानसभा में 6 निलंबन जो किए गए हैं विधायकों को एंट्री नहीं थी। उसके बाद जब भाजपा के लोग पहुंचे तो वहां पर बात बनी नहीं किसी भी प्रकार की, मगर कांग्रेसियों का कहना है कि वो लोग माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो खुद नहीं चाहते ये मामला दबे। बिल्कुल, देखना बेहद महत्वपूर्ण। अब आने वाले